तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 4 कंप्लीट किया था। अब चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सेकेंड चैप्टर तक का पीवाईक्यू मैंने कंप्लीट कर दिया है। सेकेंड चैप्टर का टेस्ट का कल कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड चैप्टर का पीवाईक्यू फिर करेंगे तो उसका टेस्ट होगा, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। पहला लिखो बच्चों, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। This is a magnetic dipole. This is a magnetic dipole having north and south pole, having north and south pole of positive and negative pole strength, of positive and negative pole strength, of positive and negative pole strength at small separation, at small separation। देखिए बेटा, ये बार मैग्नेट है, ये पोल नॉर्थ है और ये पोल साउथ है। नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ माइनस एम। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है ना, पोल स्ट्रेंथ को भी हम मैग्नेटिक चार्ज बोल सकते हैं। जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू डायपोल बनाता है, जानते हो तुम लोग, तो उसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट पॉजिटिव नेगेटिव स्मॉल एम यानी पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको। ये इसको मैग्नेटिक चार्ज भी कह सकते हैं। प्लस क्यू माइनस क्यू, सेपरेशन कितनी है इनके बीच की? 2l। सेपरेशन कितनी है इन दोनों के बीच की? 2l। ये बार मैग्नेट है, ठीक है बच्चों। और इसको इसका एक बात बताओ, एक तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे ये बताओ, इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किधर होगा? हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या बताया था मैंने? ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का भी डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ। लिख लीजिए, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैपिटल एम वेक्टर, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो एक हेडिंग डाल दो बच्चों, मैग्नेट, उसी के नीचे लिख लीजिए, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड separation between both the poles, separation between both the poles, separation between both the poles। यानी कैपिटल एम वेक्टर को क्या लिखेंगे बच्चों? स्मॉल एम इंटू 2l। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता था? चार्ज इंटू 2l होता था, और इसका डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ। क्लियर बेटा? क्लियर ना? अब इस पर्टिकुलर फार्मूले पर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन सिंपल सा दूं, और क्वेश्चन इस तरह से है कि दो बार मैग्नेट हैं, एक बार मैग्नेट ये है और एक बार मैग्नेट ये है। ये नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, और ये साउथ, दोनों की लेंथ सेम है। तो
इस डायपोल सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? इस डायपोल सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट आप m कंसीडर कर लो, तो इस सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? कितना होगा बच्चों? नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा इसका? अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर कॉस 90, यानी कैपिटल M रूट 2। यही है ना, M रूट 2 इसका डायपोल मोमेंट है। अगर मैं ट्रायंगल के फॉर्म में एक क्वेश्चन आपको देता हूं बच्चों, देखो ये बार मैग्नेट है, 3 बार मैग्नेट से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया गया। बार मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर। लिख लो, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर, तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट हो जाएगी पोल स्ट्रेंथ इंटू सेपरेशन। क्या होगी बच्चों? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। भाई पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर इंटू मीटर होती है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की क्या होगी? एम्पियर मीटर इंटू मीटर, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो बेटा, ये एक नॉर्थ पोल है और ये 2 साउथ पोल है। एक ये साउथ है, एक ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ठीक, लेंथ दोनों तीनों बार मैग्नेट की सेम है। इसका मोमेंट कितना है? इस मैग्नेट का डायपोल मोमेंट कितना है? मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है? M1 M2 के बीच का एंगल देख लो, आंसर आ जाएगा। एक मैग्नेट ये बन रहा है, एक बार मैग्नेट ये बन रहा है, और एक बार मैग्नेट ये बन रहा है। ये वाला जो है बार मैग्नेट नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि दोनों साउथ साउथ है। इस मैग्नेट का मूवमेंट इधर, इस मैग्नेट का मूवमेंट इधर, इन दोनों के बीच एंगल 60। तो नेट मूवमेंट कितना हुआ? m रूट 3। कोई दिक्कत? नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गया m रूट 3। दिस एंगल 60, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगा लिया, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर कॉस 60। सॉल्व करोगे तो m रूट 3 आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और इसमें हम लोग देख सकते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में अगर ये मैग्नेट जो है लगाए गए और ये मैग्नेट कुछ इस तरह से लगे हैं, जैसे ये साउथ हो गया, ये साउथ है, ये साउथ है। जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट ये है बेटा, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। दूसरा मैग्नेट ये है, दूसरा मैग्नेट ये है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। फिर तीसरा मैग्नेट ये है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में ही है, ये साउथ है, नॉर्थ है।
तो इसका मूवमेंट कितना होगा भाई? इसी शेप में 3 मैग्नेट लगाए गए रेगुलर इस तरह से, तो इसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितना होगा? इस बार मैग्नेट का मूवमेंट किधर होगा? इस बार मैग्नेट का मूवमेंट किधर होगा बच्चों? होगा ना, इस वाले का इधर होगा और इस वाले का इधर होगा। रेगुलर ऑर्डर में अगर मैग्नेटिक साइक्लिक ऑर्डर में है तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या होगा? 0। साइक्लिक फॉर्म में अगर मैग्नेटिक मूवमेंट है ना साइक्लिक फॉर्म में, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक और देखो बच्चों, इस बार मैग्नेट का मूवमेंट कैपिटल M है। इस बार मैग्नेट का मूवमेंट कैपिटल M है, ध्यान दो। इस बार मैग्नेट का मूवमेंट कैपिटल M है। इसको मोड़ करके मैंने सेमी सर्कुलर फॉर्म दे दिया, इसको इस तरह से मोड़ दिया। अब इसका मूवमेंट कितना है? ये बार मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैपिटल M है। इसको इस तरह से मोड़ दिया, इस तरह से मोड़ दिया इसको, तो अब इसका मूवमेंट कितना है? ये जो स्ट्रेट बार मैग्नेट था इसको इस शेप में मोड़ दिया, इसका मूवमेंट कैपिटल M के टर्म में क्या होगा? देखो बच्चों, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव पोल, यही है ना, ठीक। अगर ये लेंथ L है तो यहां पे जो बार मैग्नेट बनेगा उसकी इस नेगेटिव और पॉजिटिव पोल के बीच की जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन अगर हम रेडियस अगर R मान लें तो वो सेपरेशन 2R हो जाएगी। कोई दिक्कत भाई? इस ध्यान दो, इस बार मैग्नेट की लेंथ L है तो इस बार मैग्नेट की लेंथ 2R है भाई। नॉर्थ और साउथ के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2R। रेडियस R है तो 2R ही तो हो गई ना, डायमीटर ही हो गया। बच्चों ध्यान से देखो, L जो है, ये जो लेंथ L है, L यहां पे पाई R के बराबर है। कोई दिक्कत भाई? ये जो लेंथ है मोड़ दिया तो पाई R के बराबर हो गया, हुआ या नहीं हुआ? तो R कितना है? R है L बाई R, कितना है? L बाई पाई, ठीक। तो अगर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हम निकालें M डैश, तो स्मॉल m इंटू 2R, यानी स्मॉल m, यहां पे देखना बच्चों, यहां पे कैपिटल M इस वाले मैग्नेट का कितना है? -m प्लस ml है, ml है ना। और यहां पे इस मैग्नेट का m डैश कितना है? m इंटू 2l, 2l का मतलब 2R ले लेते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि R को हम L बाई पाई लिख सकते हैं? देखो सामने देखो, L बाई पाई होगा, L बाई पाई रख दो बच्चों, 2L बाई पाई, ठीक है। M इंटू L क्या है? M इंटू L क्या है? कैपिटल M है। तो यहाँ पे M डैश कितना होगा? 2m बाई पाई, ये आंसर है भाई। M इंटू L अगर कैपिटल M है तो इस बार मैग्नेट को इस फॉर्म में मोड़ेंगे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा 2m बाई पाई। इसको आप नोट कर लो। इस बार मैग्नेट का कैपिटल M है, इसको इस शेप में मोड़ने पे 2m बाई पाई होगा। कैसे होगा ये मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया। क्लियर बच्चों?
ठीक है, समझ में आ गया ना? सर एक बार फिर से देखो, ये बार मैग्नेट है, इसका मूवमेंट है m इंटू एल, पोल स्ट्रेंथ इंटू सेपरेशन, इसको ये शेप दे दिया। अब पोल के बीच सेपरेशन कितनी है? 2r है। पोल स्ट्रेंथ इंटू सेपरेशन, l कितना है? पाई r है। l कितना है? पाई r। तो r कितना है? l बाई पाई। ये r की वैल्यू यहाँ रख दी। तो m इंटू 2l बाई पाई। m इंटू एल को कैपिटल M लिख दिया, m इंटू एल को कैपिटल M लिख दिया, तो 2m बाई पाई इस बार मैग्नेट की का मूवमेंट आ गया। ठीक है, क्लियर बच्चों? सबको क्लियर? ठीक है बेटा, आज इतना।